नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूर अल्लाह। तमामी देखने वाले मौजूद नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आलिम दीन मुख्तलिफ़ शनाख़्वा हज़रात आते हैं, अपनी अक़ीदत पेश फरमाते हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और तमाम मौज़ूआत पर इल्मी गुफ्तगू होती है। इसी तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ शनाख़्वा जो किसी तारुफ़ के मुताज नहीं, और मेरे साथ भी हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ शनाख़्वा जनाब अब्दुल्ला खलील कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अब्दुल्ला भाई, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान शरीफ सबसे पहले तो हदीस मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान के आने पर खुश और जाने पर गमज़दा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो एक नेकी जो है वो 70 नेकी के बराबर है। बंदा अगर रब की बारगाह में सच्चे दिल से रब की इबादत करे, रोज़े रखे, तरावी पढ़े, जो नमाज़ें अदा करे, बस उसकी नीयत यही होती है कि रमज़ान पता नहीं आगे आने वाले साल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबकी यही जस्तजू होती है और मुझे भी बिलखुसूस यही होता है कि जब रमज़ान आता है तो मेरा दिल जो है वो बस इसी तरफ माहिल होता है कि बस मेरी तरावी अच्छे अंदाज में गुजर जाए, मेरी नमाज़ें पूरी गुजर जाएँ और जो है वो मेरी इबादत में बस दिल लगा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हिम्मत अता फ़रमाए कि रमज़ान की कदर कर सकूँ। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुसलमानों को, मोमिनों को पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो वो पूरे साल रमज़ान को पाने की दुआ करें। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम्दे बारी ताला है नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। तो मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ अब्दुल्ला भाई से कि हम्दे बारी ताला का नज़राना पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बहुत ही प्यारी हम्द है, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, आइए मिलकर करते हैं। मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, मुझ पर रहमत करता है, मेरा मालिक अल्लाह है, मुझ पर रहमत करता है, मेरा मालिक अल्लाह है, गैब से रोज़ी देता है, मेरा मालिक अल्लाह है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। नाजुक नाजुक कलियों पर शबनम शबनम गिरती है, नाजुक नाजुक कलियों पर शबनम शबनम गिरती है, फूल महक कर कहता है, मेरा मालिक अल्लाह है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। खौफ खौफ
उजागर ना रखो सांझ सवेरे कहते रहो मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अब्दुल्ला भाई आपने पढ़ी। और अब्दुल्ला भाई आपने हरम पाक की याद दिला दी कि 2 साल कबल जब आप और मैं हरम पाक में मौजूद थे और मनाजात अफ्तार का टाइम होता था और खाने काबा के सामने बैठ के ये दुआया कलाम हमदे और मनाजात पढ़ते तो क्या ही पुरकैफ नज़ारा होता था। सबसे पहली बात, आज 2 साल हो गए हाज़िरी नहीं हो रही, बल्कि कई सालों से एक तसलसल था, हर साल हाज़िरी होती थी, लेकिन ये 2 साल जो है वो ऐसे गुज़रे हैं कि जैसा कि हम दुनिया में ही नहीं हैं। आका अलैहिस्सलाम के दरबार की हाज़िरी, मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने ज़िंदगी में एक मरतबा मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत करी उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। अक्सरियत ये एतराज़ात किए जाते हैं आशिकों पर, उशाकाने अहले बैत पर, उशाकाने मुस्तफ़ा पर, उशाकाने जितने भी हुज़ूर के उशाक हैं, वो जब मदीने की बात करते हैं तो कुछ लोग हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है कि शायद ये मदीने का तस्करा क्यों हो रहा है। लेकिन बात ये है कि जिसको मोहब्बत होती है ना, क्योंकि ईमान का हिस्सा है ना, हुज़ूर की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, अगर ये मोहब्बत ना हो तो सब कुछ बेकार है। और आप यकीन करो अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब साथ थे मेरे, आपको पता होगा जब बंदा सामने जाता है ना गुंबद खदरा के और उसके हाथ में खजूर हो, और जब वो गुंबद खदरा को देख कर जब वो अफ्तारी करता है, अल्लाह अकबर, उसके दिल की जो कैफियत होती है, तो जब वो कैफियत दिल में हो और हम मदीने से दूर हों तो हमें मदीने की याद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा। और मदीना शरीफ तो वो सरज़मीन है, वो हस्ती आका अलैहिस्सलाम की क्या मुबारक हस्ती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जहाँ आराम फरमा है। और मेरे आका ने फरमाया कि जब ज़िंदगी में बंदा एक मरतबा आकर देख ले तो उस पर जब शफ़ाअत वाजिब हो जा रही है, मतलब उस पर शफ़ाअत वाजिब हो रही है। और जब आप यकीन करो, हुज़ूर ने फरमा दिया कि जब मेरे रोज़े को देखने के बाद शफ़ाअत वाजिब हो रही है तो किसकी जुस्तजू नहीं होगी कि वो मदीने शरीफ जाए। बेशक हर बंदे की जुस्तजू है कि मदीने जाए, और जब तक बंदा नहीं जाता जुस्तजू होती है, जब जाके आ जाता है तो तड़प और बढ़ जाती है कि बस जाना है, अब तो बस अल्लाह अकबर, बस ऐसा करम हो जाए कि बस मदीने शरीफ रवाना हो जाए फिर, और ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस की जो वबा है ये दूर हो जाए। रमज़ान की जो असल बरकतें हैं वो मक्के पाक और मदीने पाक में है, ये हमने देखा है कि जितनी बहारें वहाँ पर होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ पर आए हुए होते हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, मदीने पाक में हाज़िरी लगा रहे होते हैं, रोज़े पाक की ज़ियारत कर रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक का इतना ख़ास करम, इतनी ख़ास इनायत होती है कि बंदे की रहमत अल्लाह पाक की खूब उस बंदे को हासिल हो रही होती हैं। बेशक बेशक। और रमज़ानुल मुबारक तो खुश नसीबों को मिलता है। कुछ लोग पिछले साल थे, इस साल नहीं है। आप यूँ लो कि मेरे वालिद मोहतरम अभी चंद दिन कबल विसाल हुआ, मतलब पिछले साल वो थे, इस साल नहीं है। तो देखिए ज़िंदगी का मामूल तो जो चलता रहेगा, आज हम हैं कल नहीं होंगे, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान की ज़िंदगी कितनी है किसी को कुछ नहीं मालूम, बस ये है कि जो ज़िंदगी मिली है उसको गनीमत जाने और अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करें कि बस अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत से हम सबको खूब बरकतों से नवाजे और हमारे इबादत में दिल लग जाए और अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी हो जाए। और आप यकीन करो कि ये जो इबादत है ना, ये ऐसी रूह की ग़िज़ा है, अगर जब ये रूह की ग़िज़ा जब बंदे को मिलना शुरू हो जाए ना तो उसका चेहरा भी रोशन, उसका दिल भी रोशन, उसकी दुनिया भी रोशन, उसकी आखिरत भी रोशन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला भाई, आपकी मेरी बहुत गुफ्तगू चली है, इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे कबल मैं अपना एक कलाम शामिल करूँगा, आप हो सके तो मिलकर पढ़िएगा। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, नाना ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। ज़हरा पाक
आमीन। सदके में, ज़हरा पाक के सदके में हम सबको मदीने बुलाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा, अर्श मुअल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया, दीद को रब ने बुलाया। आपकी रहमत या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आपकी रहमत ढूंढ रही है बख्शिश का बहाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ भिखारी, आप हैं मेरे दाता, बेशक बेशक बेशक। सारे रिश्ते नातों से प्यारा अपना नाता, आप वो हैं या रसूल अल्लाह, आप वो हैं आता है जिनको सबकी लाज निभाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल्ला भाई, हमारी बात चल रही थी सफ़र मदीना सफ़र मक्के पाक के हवाले से, तो आपको याद हो कि 2 साल कबल हम गारे हिरा पे गए रोज़े की हालत में। अल्लाह अकबर अल्लाह तो अकबर। वो कुछ याद उसकी ताज़ा कराएं आप, क्योंकि आप उस टाइम फर्स्ट टाइम गए थे मेरे साथ गारे हिरा पे, और अफ्तार का टाइम था और रब की रहमत भी बरसी थी, लेकिन ऊपर पहुँच के जब हम ऊपर पहुँच गए थे, मेरे याद पड़ रहा है कि जब हम होटल से निकले तो हम यही सोच रहे थे कि हम चढ़ेंगे किस तरह, हम पहुँचेंगे किस तरह, हम जाएंगे किस तरह। उस वक्त आपको याद होगा हमारे साथ एक बबलू मियाँ भी थे, और वो बबलू हमारे साथ थे, और वो भी हमारे साथ गार पे चढ़ रहे थे। अच्छा, वो मुझे याद है कि हम जब गार पे चढ़ने लगे तो मैं तो हर मकाम पर रुक रहा था, और आप भी माशाल्लाह आप तो ज़्यादा ही रुक रहे थे, लेकिन वो सफ़र जो था माशाल्लाह वो बड़ा यादगार सफ़र था। और आप यकीन करो वो सफ़र जो है ना, वो मतलब मदीने शरीफ की हाज़िरी तो एक तरफ, और लेकिन वो उसमें जो यादगार सफ़र हुआ था ना, एक बेशक आका अलैहिस्सलाम के दरबार की हाज़िरी तो है ही यादगार पूरी, लेकिन वो जो गार हिरा का सफ़र हुआ था ना हमारा, और जो हम उस पर चढ़े थे, और आप यकीन करें उस वक्त जो हमारी कैफियत थी ना कि बस हम गार हिरा पर जब चढ़ने लगे तो हम हर मकाम पर मतलब ठहर रहे थे। हमारे साथ कुछ और भी उशाक मौजूद थे, और कुछ अहबाब और रोज़े की हालत में से सबसे बड़ी बात। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि शायद हम रोज़े के बाद जाएंगे, लेकिन रोज़े के बाद नहीं, हमारी हाज़िरी लिखी थी रोज़े से पहले। अच्छा, मैंने अफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मज़े की बात ये देखो कि जब अल्हम्दुलिल्लाह हम गार हिरा पर चढ़ने के लिए लगे ना, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद इतना ऊपर है बाबर, शायद ये जो है अफ्तारी हमारी बीच में मतलब रोज़ा अफ्तार बीच में ना हो जाए, लेकिन खुदा की कुदरत क्या बात है उस रहमत की। लेकिन आका अलैहि सल्लम जब गार हिरा पे जिस तरह पहुँचे होंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में पहुँचे होंगे, अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, क्या कैफियत होगी। और जब हम पहुँचने लगे तो उस वक्त एहसास हो रहा था कि यार आका अलैहि वसल्लम किस तरह पहुँचे होंगे, और रोज़े की हालत हमारी रोज़े की हालत थी। लेकिन आप यकीन करो हमारे लिए ज़िंदगी का एक वो यादगार सफ़र था, और वो ऐसा यादगार सफ़र था जब पहुँचे दिल में कैफियत थी कि सोच के कुछ और निकले थे कि रोज़े के बाद शायद हम पहुँचेंगे ऊपर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने की रहमत बहुत बड़ी है, वो 70 माह से ज़्यादा चाहने वाला है। हमने नियत की थी ना रोज़ा ऊपर अफ्तार करना है, बस हम नियत करी और हम जब चढ़े तो इत्तेफाक की बात, खुदा की कुदरत देखो कि माशाअल्लाह मकबूलियत की निशानी होती है। जब हम ऊपर चढ़ने लगे तो मतलब जैसे हम ऊपर चढ़े बारिश होना शुरू हो गई, बारिश भी तूफ़ानी बारिश हुई, अल्लाह अकबर। हम जब ऊपर पहुँचे तूफ़ानी बारिश हो रही और हम रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। और उस वक्त मैंने दुआ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम करे कि बस कि हर साल जो है ना हुज़ूर के दरबार की हाज़िरी। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको हम सबको बार बार अपने और अपने प्यारे हबीब के दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाए। नाज़रीन कराम, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, इंशाअल्लाह हाज़िर होते हैं ब्रेक के बाद।
Habba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप समाअत फरमा रहे थे, ब्रेक से कबल हमारी गुफ्तगू आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ सना ख्वां अब्दुल्ला खलील कादरी के साथ जारी सारी है। तो अब्दुल्ला भाई, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप हुज़ूर पाक की बारगाह में एक कलाम पेश फरमाएँ। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, मेरा दिल कर रहा है आज, और मदीने शरीफ की याद की बात हो रही थी तो मेरा दिल कर रहा है वो कलाम में जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हर साल पढ़ता था, तो आज यहाँ पढ़ते हैं। अल्लाह करे पढ़ना कबूल हो जाए और हम सब की मदीने शरीफ हाज़िरी हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या पेश करूँ तुमको, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करो तुमको, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और नक्शा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है। मदीने शरीफ गुंबद खदरा को जब बंदा देखे ना, अल्लाह अकबर, तो वहीं का होके रह जाता है। अल्लाह अकबर, यानी एक नक्शे की बात हो रही है। कहते हैं नक्शा तेरा दिल कश गए, आका सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुम्हें देखा है, सो जान से वारी है। हाँ, जिसने तुम्हें देखा है, सो जान से वारी है। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। और एक कलाम बेदम शाह वारसी साहब का मेरा दिल कर रहा है, इसी बहर के ऊपर है। शायर कहते हैं, हाँ पीने को तो पी लूँगा, पीने को तो पी लूँगा, पीने वालों के लिए है। मैं पीने को तो पी लूँगा, या रसूल अल्लाह, मैं पीने को तो पी लूँगा, पर अर्ज़ ये मेरी है। क्या अजमेर का साकी हूँ, बगदाद का मैं खाना। अजमेर का साकी हूँ, बगदाद का मैं खाना। और बेदम
बेदम मेरी किस्मत में सजदे गए उसी दर के, अरे छूटा है न छूटेगा, छूटा है छूटा है छूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना ना छूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अब्दुल्ला भाई कलाम पेश फरमा रहे थे बेदम शाह वारसी साहब का। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और बरकतें और कामयाबियाँ और रोज़ अता फरमाएँ। अब्दुल्ला भाई ये तो बात हुई हमारी मदीना पाक के सफ़र की। अब रमज़ानुल मुबारक में आपका टाइम कैसे गुजरता है या क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? असल चीज़ तो ये है कि आपके इल्म में होगा माशाल्लाह, वो तो है, लेकिन नाज़रीन को भी बता चैनल के हवाले से भी आपको मेरी मसरूफियात के हवाले से पता है और दीगर मसरूफियात। मेरी असल नीयत ये होती है कि रमज़ान मुबारक में जितनी इबादत में दिल लग सके ना, बस मेरी कोशिश ये होती है कि बस मैं नमाज़ों की तरफ तवज्जो रहे, रोज़े की तरफ तवज्जो रहे, और बस रोज़ा जो है ना वो सुबह जब बंदा नियत करता है ना तो बस ये नियत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला खैर व आफ़ियत के साथ रोज़ा गुजर जाए और अल्लाह से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और रमज़ान मुबारक कभी खुश नसीबों को मिलता है और मेरी मसरूफियात ज़िंदगी की अब एक मामूल सा बन चुका है। होता ये है कि मैं जब कोशिश ये होती है कि जब तरावी से फ़ारिग होता हूँ उसके बाद जो है वो मैं कुछ देर क़याम करता हूँ, यानी कुछ देर आराम करता हूँ। आराम करने के बाद जो है वो जो सहरी का वक्त होता है, सहरी की मसरूफियात होती हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़कर मैं जो है वो सो जाता हूँ और बस जैसी आँख खुलती है वो आपको पता है रोज़ाना की रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा अपना कारोबार भी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे काम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह नातखानी मेरा एक शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। नातखानी मेरा जो है वो कारोबार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नात से हुज़ूर की मोहब्बत है, अल्लाह मुझे सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अमीर अहले सुन्नत के सदक़े, हैदरबाव के सदक़े अल्लाह मुझे इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। बस ये है कि मेरी नीयत ये होती है कि बस खैर व आफ़ियत के साथ मैं अपनी दुकान पर जाऊँ और मैं काम में दिल लगाऊँ। और मेरी ये नीयत होती है काम भी आपका बड़ा मेहनत वाला काम है। मेहनत वाला काम है। सो सुनार की एक लोहार की आपको पता है नहीं मिसाल दी जाती है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोहार हूँ, आपको पता है ये काम और मेहनत वाला काम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक मोहब्बत वाली बात बताऊँ, अगर कोई बड़ा काम आया हुआ होता है ना शॉप पर और जो मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं काम करने वाले, तो मैं उनको पूछता हूँ बेटा आप थके तो नहीं, आपको मतलब रोज़ा तो नहीं लग रहा है, यानी आप थके तो नहीं? तो जब ऐसा लगता है ना, मुझे फ़ील हो रहा होता है, तो मैं बच्चे को बिठा देता हूँ, क्योंकि रमज़ान है ना, रोज़ा जिस तरह मेरा है ऐसे ही दूसरों का रोज़ा है, तो पता नहीं किसका रोज़ा कबूल हो जाए। उसका अगर रोज़ा कबूल हो रहा होगा और मेरा ये अमल उसका दिल खुश हो जाए और वो मकबूलियत की निशानी बन जाए और मेरे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए, तो ये मेरे एक छोटी छोटी सी बातें होती हैं और ये मोहब्बत का अंदाज़ होता है। बस अपनी मसरूफियात मेरी जो है ना वो यही होती है, दुकान से आने के बाद फिर घर और उसके बाद नमाज़ों की तरफ तवज्जो होती है, और हर मुसलमान की तवज्जो यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तरावी तो मैं आपके साथ ही पढ़ता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा है आपको, इस साल आपके साथ पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई घर में क्या रूटीन होती है? घर के हवाले से रूटीन ये होती है कि बस वो अफ्तारी जो है, वैसे तो नातखानी की फील्ड आपको पता है, दुकान से आने के बाद फ़ौरन नातखानी की तरफ, उसके बाद रात को आना, लेकिन रोज़ाना की रूटीन तो रमज़ान से कबल है ना, अभी रमज़ान के अंदर मेरी ये होती है कि सहरी घर वालों के साथ होती है, अफ्तारी घर वालों के साथ होती है, बस ये मसरूफियात होती है और सोना बस। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपको शोबा नात में कितना अरसा हो गया, या आपने नात पढ़ने का आगाज़ कब से हुआ, या आपको नात का शौक़ कब से हुआ? मुझे अच्छी तरह याद है 2002 में मैं इन हुआ था नातखानी की फील्ड में। उससे कबल में 2002 से पहले जो है वो दावत इस्लामी के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह रहा। अमीर अहले सुन्नत से जब बैत हुआ उसके बाद दावत इस्लामी का जब माहौल मिला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे पता चला कि गुस्ल क्या होता है। माहौल की बरकत से मुझे पता चला कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती है। माहौल की बरकत से मुझे पता चला कि नमाज़ें कितनी रकात, मतलब यानी कितनी नमाज़ों में कितनी रकातें होती हैं, और सजदा साहब किस सूरत में वाजिब मतलब अदा करना चाहिए, और सफ़र में कसर नमाज का तरीका, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माहौल की बरकत से मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और सच्ची बात तो यह है कि हम कुछ भी नहीं है, हमारे पीर मुर्शिद का हमें फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस्तिक़ामत नसीब फरमाए मेरे लिए सुन्नत। सुभान अल्लाह। हमारी गुफ्तगू जारी सारी है, यहाँ पर मैं शामिल करूँगा एक हम्दिया कलाम, हो सके तो शामिल हो जाएगा। नाज़रीन आप भी मिलकर पढ़िएगा। ऐ मेरे मौला 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 मौला
दिखा दे। आमीन आमीन। दोनों जहां के मालिक अपना हरम दिखा दे। दोनों जहां के मालिक किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे। दोनों जहां के मालिक है मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला। फादगी की जद में मेरा बदर खुदाया, फादगी की जद में मेरा बदर खुदाया। आफत से बचा ले, आफत से बचा ले। दोनों जहां के मालिक है मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला। बैठा नबी के दर पर जिस दम हुए उजागर, बैठा नबी के दर पर जिस दम हुए उजागर। उस दम उसे करा दे, उस दम उसे दिखा दे। दोनों जहां के मालिक है मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, हमारी गुफ्तगू और नातिया कलामों का सिलसिला इसी तरीके से जारी सारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में जाने से कबल जैसा कि हमारी गुफ्तगू अब्दुल्ला खलील गाजी साहब के साथ जारी सारी थी, उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल्ला भाई, आपने ज़िक्र किया कि आप 2002 से नात ख़्वानी की फील्ड से मुंसलिक हैं, तो 2002 से 2021 यानी 19 से 20 साल का सफ़र आपका कैसा रहा नात ख़्वानी के अंदर? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ तजर्बात इसमें हासिल हुए। असल चीज़ तो ये थी कि बहुत अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़तों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब रोड से गुज़र रहे होते हैं तो लोग देखकर सलाम करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। ये हुज़ूर की नात का सदका है और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ख़ास करम किया कि हम हुज़ूर की उम्मत में पैदा हुए। वरना आप यकीन करो दुनिया कहाँ मसरूफ़ है, कहाँ मसरूफ़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने हुज़ूर के ज़िक्र में मसरूफ़ रखा हुआ है। सुबह शाम हमारी यही जुस्तजू होती है, हुज़ूर की नात हमारे लब पर होती है, हुज़ूर पर दुरूद पढ़ना हमारे लब पर होता है। और ये निस्बतों का सिलसिला है, और जब किसी पर निगाह होती है और जिससे ये काम लेना होता है उसी से लिया जाता है दुनिया में। वरना लोग बहुत हैं, लेकिन जिसके नसीब में जो होता है वो उसको मिलता है। और बंदा जब सच्चे दिल से जुस्तजू करे तो उसे हर चीज़ मिल जाती है। मैंने नात ख़्वानी की फील्ड के लिए बहुत जुस्तजू की और सच्चे दिल से मोहब्बत की। वालिदैन की सपोर्ट रही मेरे साथ और उस्तादों का माशाल्लाह बड़ा साथ रहा मेरे साथ। और सीनियर सना खां, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ, सबका अदब करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला नात ख़्वानी की फील्ड जो है ना, ये बस मेरे लिए बख्शिश का दरिया बन जाए, ये मेरे लिए बहुत है बस। अब्दुल्ला भाई, किसी मुकाबले में इस दौरान आपने यानी कि स्टार्टिंग आपने किसी मुकाबले में पार्टिसिपेट किया? किसी मुकाबले में तो नहीं, बस वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला था।
नात खानों का एक मदनी मुज़ाकरा था अमीर सुन्नत की बारगाह में, भी आपके साथ। जी माशाल्लाह। तो उसमें अमीर सुन्नत ने मुझे अपने साथ मेंबर पे बिठाया था। बस उससे बड़ा मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं था। बस मेरे पूरे पीर मुर्शिद ने मुझे अपने साथ बिठाया और मुझे कहा नात पढ़े। बस वो मेरी ज़िंदगी का यादगार था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप नात ख़्वानी को किस अंदाज़ में देखते हैं? क्योंकि अभी की जो नात ख़्वानी है यानी कि 2021 की, और जो आप 2002 में जब आप आए तो उस नात ख़्वानी में और इस नात ख़्वानी में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि नात ख़्वानी एक बहुत बड़ा बहुत अहम शोबा है। सबसे बड़ी बात, हज़रत हसन ने जब हुज़ूर की नात पढ़ी ना तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उठे, कहा हसन ऊपर बैठो। ये वो मनसब है, ये हर किसी को नहीं मिलता, नसीब वाले को मिलता है। हज़रत हसन को जब सरकार ने बिठाया, कहा हसन अब पढ़ो मेरी नात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हज़रत हसन ने नात पढ़ी ना तो सरकार ने अपनी चादर उतार के उनके गले में डाल दी। अब आप सोचिए, दो जहानों के सरदार, मदीने के ताजदार किसी को तोहफ़ा पेश कर रहे हैं, नात सुनकर तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। तो आप सुनो, आप सोचो ज़रा कि उस नात खां का मनसब क्या होगा, उस नात खां की इज़्ज़त क्या होगी जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त अता फरमाए। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत हसन की उस नात का सदका हमें हकीकी मानों में आशिक रसूल बना दे और सच्चा बस आशिक रसूल बना दे। बस अब्दुल्ला भाई, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप कोई कलाम पेश फरमाएँ। एक बहुत ही प्यारा कलाम है, मेरा दिल कर रहा है इस कलाम को पेश करने का। आइए मिलकर इस कलाम को पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बहुत प्यारा कलाम है, मेरा दिल कर रहा है पढ़ने का। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ऐ ख़त में रसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, अरे सरकार के जैसा कोई नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई नहीं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, क्या बात है मेराज की, अल्लाह अकबर। नमाजों का तोहफा मिला, 50 मिली थी, रह गई 5। अल्लाह हमें बस 5 वक्त का नमाजी बना दे। शायर इसमें दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं। हुजूर को मेराज हुई, उसका सफ़र किस तरह गुजरा। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी से आगे गए, तुम्हें अर्श बरी पर पहुँचे हो, ज़ीशान नबी है सब, लेकिन अरे महराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। खूबसूरत कलाम अब्दुल्ला भाई आपने पेश फरमाया। ख़त्म रसूल मक्की मदनी। अल्लाह पाक हमारे को और आपको इसी तरीके से हुज़ूर पाक की सना ख़्वानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब्दुल्ला भाई, इस जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, आप सिर्फ कराची में पढ़ते हैं या कराची के बाहर, ये आउट ऑफ कंट्री भी? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हुज़ूर की नात का सदका, अल्लाह अकबर, मैंने कई शहरों में, कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अरसे में जो स्ट्रगल किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात ये कि मैं हर साल मदीने पहुंच जाता हूँ और वहाँ हुज़ूर को नात सुनाता हूँ। इससे बड़ा क्या सफ़र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई भी गया हूँ, मस्कत भी गया हूँ, जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की नात लेकर गई वहाँ वहाँ मेरा सफ़र हुआ। पंजाब, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की नात मुझे लेकर गई, मैं वहाँ पहुँचा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अरसे में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़तों से नवाजा। कराची क्या, कराची से बाहर भी, बस वो कहते हैं ना कि अपने मुंह अपनी तारीफ़, तो वो चीज़ मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। नाज़रीन इस चीज़ को ये ना सोचे कि शायद मैं बताना चाह रहा हूँ, और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र किस तरह गुजरा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमर से मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, अल्लाह ने मुझे बहुत कमर से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हीरा गोल्ड के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कलामत वगैरह आते हैं उसमें अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोग पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह अभी मेरा एक कलाम ताकरातों में एक मनाजात हीरा गोल्ड से रिलीज़ हो रही है, बहुत प्यारी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, तो इंशाल्लाह वो आप सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। वो आपके लिए सरप्राइज़ है और नाज़रीन के लिए भी सरप्राइज़ है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जो नए नातख़्वां आ रहे हैं फील्ड के अंदर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने देखा है कि हर बंदा आके चाहता है बस डायरेक्ट ऊपर लेवल पे आ जहाज़ से भी ऊपर चला जाऊँ उसमें, यानी जहाज़ का जो सफ़र है उससे भी ऊपर चला जाऊँ। बात यह है कि देखें इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। सच्ची लो लगाएं सरकार की बारगाह में, सच्ची दिल से आप फरियाद करें। ये ना देखें कि दुनिया क्या कहेगी, कब्र में आपने जाना है, अपनी कब्र की तैयारी आपने करनी है। मैं आने वाले तनाखानों को सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा, सबसे बड़ा जो सफ़र है ना आपका नात खानी की फील्ड में, वो आपका अदब है। अगर आपके पास अदब है तो सब कुछ है। नात खानी में आए हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए नात खानी करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, बराए करम इसको अपना ज़रिया माश ना बनाया जाए। मेरी गुजारिश है नात खानों से, आप मेहनत करें, काम करें, हुज़ूर की नात दिल से पढ़ें। आप देखें फिर जो करम होगा ना, ये दुनिया क्या देगी यार, कुछ नहीं दे सकती आपको। ये दुनिया बस एक धोखा है मेरी नज़र में। तो आप बस सच्ची लौगा लगाएं दरबार रिसालत से, और बस आप हुज़ूर की बारगाह में फ़रियाद करें, फिर देखें आपको क्या कुछ नहीं मिलता, आपको सब कुछ मिलेगा। मेरी नात खानों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप सच्चे दिल से नात पढ़ें। और आने वाले जो नात खान है हमारे, बस वो उनके अंदर अदब भी मुझे नज़र नहीं आता है। पहली चीज़ जो है ना वो अदब है। अगर आपके पास अदब है तो सब कुछ है। मैंने देखा है कई नात खानों को, वो थोड़े दिन पहले जो आपके बाबर भाई कैसे हैं आप, बाबर भाई ठीक हैं, सब खैर आफियत है, फिर जो आने वाला उनका सफ़र होता है, बाबर क्या हाल है, खैरियत है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, बात ये है कि अपनी कदर को जानें और आप ये देखें कि आप किस से बात कर रहे हैं। ये वही आपका मोहसिन है कि जिसने आपको नात खानी की फील्ड में आगे बढ़ाया, जिसने आपको कोशिश ये करी कि आपको रास्ते दिखाए। तो अपने उस्तादों का अदब करें और नात खानी सच्चे दिल से करें, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए करें, इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम अब तक इख्तिताम की जानिब गामज़न है, तो मैं अब्दुल्ला भाई से गुजारिश करूँगा कि मनाजात पेश फरमाएँ। आइए मिलकर रब की बारगाह में मनाजात पेश करते हैं। तेरी बारगाह में मौला मैं तौबा करता हूँ, तेरी बारगाह में मौला मैं तौबा करता हूँ। मुझे बख्श दे खुदाया, मुझे बख्श दे खुदाया, मैं तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में मौला, मैं तौबा करता हूँ। जो गुनाह करते करते हुआ कब्र में उतरना, जो गुनाह करते करते हुआ कब्र में उतरना, मेरा क्या बनेगा मौला, तेरे दर पे लौट आया, मैं तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में मौला, मैं तौबा करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत
अंदाज में मनाजात पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे नए मेहमान, नए सनम ख़्वान, नए आलिमों के साथ और नए मौज़ूआत के साथ। और जैसा कि आप कल में कि हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ पर होता है, तो इंशाअल्लाह इख्तितामी दुआ होगी। कल तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान बाबर मुगल को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा आलू। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुसब्बिबल अस्बाब, ए मालिक बादशाह करीम पाक परवरदिगार, हम गुनाहगार सियाकार तेरी रहमत के तलबगार, तू वादहु ला शरीक, तू किसी का मोहताज नहीं ए रब्बे ज़ुल जलाल। या अल्लाह मकबूलियत के लम्हात हैं, या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता रमज़ानुल मुबारक की सातें हैं, ए अल्लाह तुझे रमज़ानुल मुबारक की उन मकबूल घड़ियों का वास्ता, या अल्लाह ए रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की तमाम इबादतें, रोज़े, तरावियाँ अपनी बारगाह में शर्फ़ मकबूलियत का दर्जा अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तू वादहु ला शरीक है, तू किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह हम सबको अपना मोहताज बना ले। या अल्लाह तेरी मर्ज़ी के बगैर पत्ता हिल नहीं सकता, फूल खिल नहीं सकता, ज़ख़म सिल नहीं सकता, किसी को कुछ मिल नहीं सकता, हम सब तेरे मोहताज हैं। या अल्लाह गैर की मोहताजी से महफूज फरमा, तमाम बीमारों को शिफा अता फ़रमा। जितने नादरीन हमें सुन रहे हैं अल्लाह सबकी नेज़ जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह सबको मदीने पाक की हाज़री नसीब फरमा, बगदाद मौला नजफ़ अशरफ की हाज़री नसीब फरमा। या अल्लाह मौला करीम बिलखुसूस जितने दुआ में शरीक है सबके दिलों में आरज़ू हैं पूरी कर दे। अल्लाह दिली आरज़ुओं को पूरा कर दे, दिली आरज़ुओं को पूरा कर दे। या अल्लाह मैं क्यों कहूँ मुझे अता हो वो अता हो, बस वो दे दे कि हमेशा मेरे घर भर कबला हो, मिट्टी न हो बर्बाद पसे मर गिलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। इबरकतीन अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम अलैहि वसल्लम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह सामने हो रोज़ा रसूल अल्लाह, हम सब के लबों पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي.
AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو دپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.